के बॉर्डर से 130 किलोमीटर दूर भारत अपना मेगा एयरबेस रेडी कर रहा है, जिसकी जो बजट है, जिसकी जो लागत है वो 1000 करोड़ है। और सुनने में आ रहा है कि किस महीनों में ये रेडी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले दिनों अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं F-16 उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इंडिया ये स्टेप इसलिए ले रहा है ताकि पाकिस्तान के जो F-16 हैं उनको काउंटर कर सके, उनको चेक कर सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, आपकी क्या राय है? ये कुछ भी कर ले, ये जो एशिया का वो नंबरदार बनने की कोशिश करने के लगा है, इंशाल्लाह नाकाम होगा। हमारे जो बैठे हैं, हमारे जो फौज बैठी है वो बड़ी एक्टिव है। इंशाल्लाह ये जो इनका मंसूबा है वो इंशाल्लाह खाक में मिलेगा। ये जितने भी बेसिस बना लें, ये जो 22 करोड़ की आवाम है, ये पूरी फौज है। इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बस एक प्रेशर डालने के लिए कि हमें जो नंबरदारी है ना एशिया की, वो हमारे सुपुर्द की जाए। वो तो ऑलरेडी देखें, हम माने या माने नंबरदार तो वो हैं। आप देखें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो इंडिया एक डेवलप कंट्री में आता है और डेवलप कंट्री में कंसीडर होता है। वो अलग बात है हमारी उनके साथ बनती नहीं है या हमारे उनके साथ ताल्लुकात खराब है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर नंबरदारी की बात करें तो वो हमसे नंबरों में आगे ही है। वो तो जाहिर सी बात है, इकॉनमी बहुत बड़ी उनकी, माइशत देखे ना, हमारे सियासतदान, इनकी आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही हैं। वो अपने मुल्क के साथ सिंसेर है, ठीक है। वो एक वाकई वहाँ पे जमहूरियत है, पलती फलती है। वहाँ पे देखे ना, माइशत उनकी बहुत बड़ी साइज की है। तो जाहिर सी बात है वो जो भी चाहेगा कर तो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपने बात की है ना, नंबरदारी तो उनके पास है माइशत की, बहुत बड़ा उनका इकॉनमी का साइज है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इनको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि अपनी लड़ाइयाँ खत्म करें, मुल्क को कुछ सोचे। वो चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है हमारे ऊपर, और हम अगर हमारी आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही, एक दूसरे को चोर डाकू कहते रहे। वो देख ले, मतलब कि सोचना चाहिए इनको, और उन न्यूट्रल को भी सोचना चाहिए। अच्छा, अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हम ऐसी कोई भी चीज नहीं है डिफेंस से रिलेटेड जो हम अपने मुल्क में बनाते हों। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अब अपने मुल्क में तमाम डिफेंस आइटम जो है वो बनाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम कोई भी डिफेंस आइटम जो है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपने मुल्क में खुद बनाएंगे। और ऑलरेडी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन चीजों को, अपने वेपन को। क्या कहेंगे, हम इस तरफ कब आएंगे? हम आएंगे इंशाल्लाह 2040 में। जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि देखें ना, साथ ही है, साथ ही आज़ाद हुए हैं ना, वो कहाँ निकल गए और हम कहाँ ठहरे हुए हैं। लीडरशिप काउंट करती है। हमारी लीडरशिप आज तक बदकिस्मती से आई ही नहीं है, अच्छा लीडर मिला ही नहीं इस मुल्क को। अगर इस मुल्क को अच्छा लीडर मिला होता कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, तो ये मुल्क सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क था। अब पीछे जाए 65 में, हम तो सुनते आ रहे हैं ना कि मुल्क बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था और उतना ही नीचे गिरा है। तो सोचना चाहिए, मुल्क के बारे में सोचे, खुदा का वास्ता है। आपको नहीं लगता कि अब हम इन्हें लड़ाई झगड़ों और जंगों को अपने दिमाग से निकाल कर अमन और दोस्ती का पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऐसा ही होना चाहिए। ये देखे ना, जब तक अमन नहीं होगा, आपका हमसाया आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आप इस तरह ही मसले में पड़े रहेंगे। ये कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल होता? ये हो सकता है, लेकिन क्या है कि नहीं होने देते, क्योंकि दुकानदारियां लगी हुई हैं कश्मीर के नाम पे, कश्मीर कॉज पे लोग पैसा खाते हैं। जिहादी तंजीमें उनकी भी इधर भी पैसा खाते हैं। कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ये साथ ही इनको कुछ 4 हाथ थोड़े, ये भी हमारी तरह ही लोग हैं ना, तरक्की कर गए, लेकिन हम अपने मसलों में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। हम सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए। अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम हो जाता है तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फायदा है। सेंट्रल एशिया में बैठे हुए, ये सेंट्रल है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होना है, और वो फायदा चाह नहीं रहे। अब हमारे जो अगेंस्ट कुफ्ते खड़ी हुई हैं, वो कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, वो कभी भी नहीं चाहती। क्योंकि पाकिस्तान जिस दिन स्टेबल हो गया, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा। आपको पता ना, ग्वादर के पीछे सारी कुफ्ते पड़ी हैं कि ये बने ना। जिस दिन ये ग्वादर डेवलप हो गए, इंशाल्लाह पाकिस्तान